जय शिव शंभो हर हर महादेव। नमस्कार। पुण्यश्लोक लेवल शो का आज आगाज़ होता है इन्हीं नारों के साथ में। और वाकई में देखिए कमाल की बात है कि आज शिवरात्रि है और इसी पावन पर्व पर वहाँ युद्ध के मैदान में मल्हार राव सूबेदार जी और युवराज खंडेराव भगवान शिव का नाम लेकर के आरंभ करते हैं अधर्म पर धर्म की लड़ाई को और विजय प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होता है, थर थर कांपता है पहले गुस्से से मीरमणि खान, और जब तलवारें चल रही होती हैं एक दूसरे पर तब क्या होता है, सैनिक मराठाओं के भी घायल होते हैं और मारे जाते हैं मीरमणि खान के भी। गुरु जी भी देख रहे होते हैं और छिप कर देख रहे होते हैं। कहते हैं अगर मीरमणि खान ने मुझे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इससे बच के रहना होगा। पहुंच जाते हैं पास में, मगर कब जाते हैं जब मीरमणि खान लड़ने के लिए पहुंच जाता है युवराज खंडेराव से। और फिर देख करके पहले तो लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा विशाल मतलब कि होगा, बहुत ताकतवर होगा, आंधी सी चल रही थी जहाँ भी कदम रख रहा था। मगर जैसे युवराज खंडेराव उसके सामने आया तो वो थर थर काँपने लगता है और युवराज कहते हैं उससे कि आओ अब मुझसे लड़ो, खुले में लड़ो, तलवार तुम्हारे हाथ में भी और मेरे हाथ में भी है। वो कहते हैं तुमने गद्दारों के साथ मिल करके हमारी योजना का पता किया और फिर धोखे से पीछे से मेरी तलवार भी छीन ली, मुझे कैद कर लिया, तो अब खुले में लड़ो, तुम्हें मराठाओं की ताकत का एहसास होगा। और जैसे ही लड़ने लगते हैं तो बहुत जल्द ही ढेर हो जाता है मीरमणि खान और तुरंत उसको मार देते हैं युवराज खंडेराव। हालांकि मल्हार राव सूबेदार जी और हम सबके मन में यही आया कि मारना नहीं चाहिए था, उगलवाना चाहिए था इससे कि आखिर कौन है गद्दार, किसने बताई सारी योजना। मगर युवराज मार चुके थे उसको और चेहरे पर मुस्कुराहट थी गुन्नू जी के कि हाँ बच गया, बच गए दोनों हम, वो ये सोच रहा था। और मल्हार राव सूबेदार जी भी यही सोच रहे थे, युवराज को इसे मारना नहीं चाहिए था, अब गद्दार कौन है कैसे पता चलेगा। फिर दिखाते हैं कि युवराज खंडेराव के जख्मों पर, घावों पर मरहम लगा रहे होते हैं सूबेदार जी, और कुछ लोग जो है भोजन कर रहे होते हैं। उनमें से एक होते हैं गुन्नू जी, बड़े आराम से खा रहे होते हैं इत्मीनान के साथ में। खैर भूख लगी हुई थी उन्हें भी और बहुत सारे सैनिकों को भी, तो सभी को भोजन तो करना ही था, क्योंकि यदि पेट भरा होगा, तन स्वस्थ होगा, तभी युद्ध किया जा सकता है, मानसिक हो या फिर शारीरिक। और यहाँ पर फिर युवराज के जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं और साथ में बात कर रहे होते हैं कि गद्दारी तो किसी ने की है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं वो गद्दार कौन है पता चल जाता यदि तुम मीरमणि खान को मारते नहीं तो। वो कहते हैं बाबा साहेब यूं ही हमारी तलवार किसी पर नहीं चलती, उसने मराठाओं के खिलाफ, हमारी धरती के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, और कोई भी यदि हमारे राज्य के खिलाफ, शासन के खिलाफ, हमारी धरती के खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। और फिर सूबेदार जी कहते हैं कि आपकी योजना हमें बड़ी अच्छी लगी, जो आप प्लान करते हैं कि हाँ ये नहीं तो ये है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ये योजनाएं बनाते हो जो आप, बहुत अच्छा है, और ये आपकी योजना की बदौलत ही आज हमें ये जीत मिली है और आदिवासियों का साथ मिला। तब कान खड़े हो जाते हैं गुन्नू जी के और वो भोजन को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कमाल है, आप हमें साथ में लाए और हमें योजना का पता ही नहीं था, यदि विश्वास नहीं था तो फिर साथ में क्यों लाए। बात खंडेराव कुछ कहना चाहते हैं, तभी मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं जावेद साहब बात विश्वास की नहीं है, दरअसल देखो इतना तो होना ही चाहिए ना, जो योजना बनाता है, व्यूहरचना जो करता है, उसका इतना तो अधिकार है ही कि वो अपनी बातों को गुप्त रख सके, और कुछ बातें तो गुप्त में रखनी ही चाहिए। युवराज नहीं चाहते थे कि ये बातें सबके सामने आए, क्योंकि गद्दारी हुई है, अब भी हुई है, आपको पता है ना। तब बेचारा चुप हो जाता है गुन्नू जी और युवराज कहते हैं गद्दारी तो हुई है, मगर बाबा साहेब चिंता मत कीजिए, जिसने भी गद्दारी की है मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूँगा, बहुत जल्द वो मेरी गिरफ्त में होगा। और अब दिखाते हैं महल में देवी अहिल्या और तुगो जी बात कर रहे होते हैं अपने वस्त्र उद्योग के बारे में, और शंका जाहिर करते हैं तुगो जी कि वाकई में देवी अहिल्या, जो आपकी शंका थी कि हाँ वो दो इंसान वहाँ पर जो थे वो गलत इरादे से थे, ऐसा ही हुआ, तो क्या किसी पर संदेह भी है। देवी अहिल्या को संदेह जाता है किस पर, गिरधर पर। मगर देवी अहिल्या यूं ही बिना सबूत के, बिना किसी गवाह के किसी का नाम लेना नहीं चाहती, तो वो कहती हैं नहीं नहीं तुगो जी, मुझे किसी का मतलब ध्यान नहीं है, और यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते बिना सबूत बिना गवाह के, तो जब सामने आ जाएगा तभी कुछ करेंगे। हाँ इतना है, अभी हमें अपने आँख और कान जो हैं ज़्यादा खुले रखने होंगे और चौकन्ना रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा इस काम के लिए। तभी एक सैनिक आता है और कहता है तुगो जी एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये होती है, वो कहता है कि आज शाम तक युवराज और मल्हार राव सूबेदार जी आ जाएंगे, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, मीरमणि खान का खात्मा कर दिया है युवराज ने। अब देवी अहिल्या बहुत खुश हो जाती है, वो सैनिक चला जाता है, तुगो जी भी खुश होते हैं और देवी अहिल्या बहुत खुश होती है। अब वो तुगो जी से कहती हैं तुगो जी शाम तक कार्यशाला बिल्कुल ठीक तो हो जाएगी ना, अच्छे से मरम्मत हो जाएगी उसकी, क्योंकि आज शाम को उद्घाटन है वस्त्र उद्योग का, युवराज खंडेराव भी आ गए हैं और मल्हार राव सूबेदार जी इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा खुश होती है।
अब मल्हार राव सूबेदार जी युवराज खंडेराव आ चुके होते हैं महल में। आरती हो रही होती है, गौतम सरकार मल्हार राव सूबेदार जी की आरती कर रही होती हैं और देवी अहिल्या आरती उतार रही होती है युवराज खंडेराव की। फिर दोनों ही मतलब सभी बल्कि जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर बात होती है कि आज वस्त्र उद्योग का उद्घाटन है। मल्हार राव सूबेदार जी बात कहते हैं तो सभी अभी थोड़ा आराम कर लो और फिर वस्त्र उद्योग के लिए जाना है, वहाँ उसके उद्घाटन के लिए जाना है, युवराज जाओ। और फिर देवी अहिल्या और युवराज चले जाते हैं, मल्हार राव सूबेदार जी और गौतम सरकार अपनी तरफ जा रहे होते हैं। फिर युवराज और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं। देवी अहिल्या कहती हैं कि मैं बहुत चिंतित थी, एक अलग सा अजीब सा भय था, ना जाने क्यों, और प्रभु से प्रार्थना भी की, डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और जब पता लगा कि आपको कैद कर लिया है तब मैं और ज़्यादा डर गई थी, मगर फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि बेशक वो कितना भी क्रूर और निर्दयी क्यों ना हो, मगर आप उस पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे, उसका खात्मा आप कर ही देंगे, ये विश्वास भी था। फिर युवराज कहते हैं कि हमें तो जीतना ही था ना अहिल्या, आखिर हम तुम्हारे विश्वास को कैसे तोड़ सकते थे, तुम्हारे विश्वास का मान भी तो रखना था। और यदि ऐसा नहीं होता तो तभी को तुम्हारी सरकार बोलती है तो लोगों को मौका मिल जाता देवी अहिल्या की जय जयकार करने का। और एक तरीके से जो हम टोंट बोलते हैं वो था। फिर मल्हार राव सूबेदार जी भी देखते हैं देवी अहिल्या की तरफ और गौतम साहिब की तरफ, और युवराज खंडेराव भी हैरान रह जाते हैं कि माँ ने ऐसी बात क्यों कही। देवी अहिल्या दुखी हो जाती है कि, और साथ में सोच भी रही होती है कि आखिर कहाँ गलती हो रही है। फिर गौतम सरकार आगे बढ़ जाती है, ये बात कह करके मल्हार राव सूबेदार जी इशारा करते हैं तो उन जिस कक्ष में वो गए उसी में पीछे पीछे वो चली जाती हैं। और युवराज कहते हैं कि देवी अहिल्या आप चिंता मत करें, बाबा साहिब सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग भी अपने आगे बढ़ जाते हैं, कक्ष में पहुंच जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। अब युवराज पूछते हैं देवी अहिल्या से कि तुम्हारा वस्त्र उद्योग वाला काम कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देवी अहिल्या कहती है हाँ सब ठीक चल रहा है, मगर ये नहीं पता कि मतलब लोग कोई अच्छा काम करना चाहे, उसको करने जाता है तो उसमें रुकावट क्यों पैदा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं, आजकल हमारे कुछ ज़्यादा ही शुभचिंतक हो गए हैं। फिर तभी आ जाते हैं तुको जी, वो कहते हैं शुभचिंतक तो पहले भी थे मगर हमारे सामने अब आने लगे हैं। हाँ, देवी अहिल्या और आप यानी युवराज खंडेराव जब से इस मुहिम को लेकर चले, मतलब मालवा को उत्थान करने के लिए चले हैं, मालवा को आकाश की ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं, तब से वो शुभचिंतक सामने आने लगे हैं। और अब जो ये नए शुभचिंतक पैदा हो गए हैं ये भी जल्द सामने आ जाएंगे, आखिर कौन है। युवराज कहते हैं हाँ, गद्दारों को पकड़ना बहुत आवश्यक है और जल्द ही हम इन्हें पकड़ भी लेंगे। फिर कौन सुन लेता है बातें, वही यमुना बाई सुन लेती है और कहती है कि गद्दार, अब गद्दारी कौन कर रहा है, धना सरदार भी यहाँ पर नहीं है, कहीं गुन्नू जी तो नहीं। ओह, फिर वो कहती है युवराज का शक तो अब गुन्नू जी पे ही जाएगा, कहीं उसके पीछे पड़ जाए हैं वो। और फिर दिखाते हैं गुन्नू जी कहाँ पहुँच जाते हैं, गिरधर के पास में होते हैं, थप्पड़ लगाते हैं खींच के, उसको कहते हैं मूर्ख आदमी तुमने ये क्या किया, देवी अहिल्या की कार्यशाला में आग लगा दी, मैंने मना किया था ना तुम्हें। वो कहते हैं सरकार गलती हो गई, बस संभाल लीजिए। वो कहते क्या संभालूँ मैं, पूरे गांव के सामने तुम एक लोते ऐसे थे जो उसका विरोध किया करते थे, गांव के सामने, सरपंच के सामने, हर इंसान के सामने, और देवी अहिल्या के सामने भी तुमने उसकी बातों का, उसके वस्त्र उद्योग का विरोध किया है, तो शक तो तुम्हारे ऊपर ही जाएगा, पूरा पूरा संदेह तुम्हारे ऊपर है कि हाँ तुमने ही ये आग लगाई होगी, तूने बहुत गलत किया। गिरधर कहता है सरकार गलती होगी, बस संभाल लीजिए। वो कहते हैं अब क्या संभालना है, देवी अहिल्या पहले ही बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने चालाकी करके सामान भी बचा लिया और उसका संदेह भी तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। और अब तो युवराज खंडेराव भी आ गए हैं और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, जब उसे पता लगेगा कि किसी ने आग तक लगा दी उसकी कार्यशाला में तो वो बख्शेगा नहीं और तुम तो पकड़े जाओगे, और देखना कहीं। वो कहते नहीं सरकार, आपका नाम नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए मगर आपका नाम नहीं लूँगा। अब गुन्नू जी उसे पैसों की थैली देते हैं और कहते हैं अब यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ मालवा में दिखाई मत देना, यहाँ से तुम बाहर कहीं चले जाओ, जब मैं कहूँगा तभी आना। उसके जाने के बाद में गुन्नू जी खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं अहिल्या मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, तुम्हें ठीक है, तुमने चालाकी से सामान तो बचा लिया मगर तुम्हारे वस्त्र उद्योग मैं सफल नहीं होने दूंगा। और अब महल में देवी अहिल्या की सासू बाई गौतम साहेब और मल्हार राव सूबेदार जी बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम वस्त्र उद्योग में नहीं आओगी, उद्घाटन पर नहीं आओगी। वो कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आओगी तुम। वो कहती है मैं कैसे आऊँ। वो कहती है तुम कैसी सास हो, और जो तुमने वहाँ पर कटाक्ष किया देवी अहिल्या पर, वो तुम्हें क्या किसी भी सास को शोभा नहीं देता। वो कहती हैं मैं नहीं भूल सकती, मैं अहिल्या से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं नहीं भूल सकती कि वो रिश्तों का मान नहीं रखती, वो उसे रिश्तों की थोड़ी सी भी कदर नहीं है, वो मेरा अपमान करे मैं सह लूँगी, मगर मेरे बेटे के साथ में ऐसा करे, उसका निरादर करे। वो कहते हैं आखिर उसने क्या किया। फिर उनके पास में बैठती है, बताना चाहती है कि युवराज के खिलाफ देवी अहिल्या क्या कर रही है। वो बताती है कि वो चली गई कहाँ पर, अपनी वस्त्र उद्योग के लिए कार्यशाला में, मगर युवराज खंडेराव जब मीरमणि खान की कैद में थे
उसने थोड़ा सा भी समय निकालकर शिव शंभू के सामने प्रार्थना नहीं की कि युवराज को सही सलामत भेज दे, मगर नहीं, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना वस्त्र उद्योग दिखाई देता है। मालवा की महिलाओं के लिए जो काम करना चाहती है, उनके दिल में जगह बनाना चाहती है, बस यही चीज़ उसे दिखाई देती है, बाकी सब उसके सामने गौण है।